एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 13 घातांक और घात इसकी प्रश्नावली 13.3 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। बच्चों, पहली संख्या दी गई है 2,79,404। बच्चों, संख्या का प्रसारित रूप 10 की घातों का प्रयोग करते हुए घातांकीय रूप में व्यक्त करना होता है। तो बच्चों, इस पहली संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों सबसे पहला अंक बाएं सिरे से 2 है और बच्चों 2 के आगे के अंक 79404, यह अंकों की संख्या 5 है। तो 2 के आगे हम 5 शून्य रखेंगे, धन। अगला अंक 7 है, 7 के आगे कुल 4 अंक हैं तो 4 शून्य रखेंगे, धन। 9, अगला अंक 9 है, 9 के आगे 3 अंक हैं तो 9 के आगे 3 शून्य रखेंगे, धन। अगला अंक 4 है, 4 के आगे 2 अंक हैं, 2 शून्य रखेंगे, धन। अगला अंक 0 है, इसके आगे 1 अंक है, 1 शून्य रखेंगे, धन। 4 के आगे कोई अंक नहीं है तो 4 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब बच्चों 2 लाख, इसको हम 2 गुणा 1 लाख लिख सकते हैं, 1 के आगे 5 शून्य, धन। 70,000 को हम 7 गुणा 10,000 लिख सकते हैं, धन। 9,000 को 9 गुणा 1,000 लिख सकते हैं, धन। 400 को हम 4 गुणा 100 लिख सकते हैं, धन। 00 को हम 0 गुणा 10 लिख सकते हैं, धन। 4 को हम 4 गुणा 1 लिख सकते हैं। बच्चों, इसको आगे हम 2 गुणा 1 लाख को हम, क्योंकि 1 के आगे 5 शून्य है, इसको हम 10 के ऊपर घात 5 लिख सकते हैं, धन। 7 गुणा 10,000 को हम 10 के ऊपर घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10,000 में 4 शून्य है, धन। इसको हम 9 गुणा 10 के ऊपर घात 3 लिख सकते हैं, 1,000 में 3 शून्य है, धन। 4 गुणा 100 को हम 10 के ऊपर घात 2 लिख सकते हैं, धन। 0 गुणा 10 को हम 10 के ऊपर घात 1 लिख सकते हैं, धन। 4 गुणा 1 को हम 10 के ऊपर घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि a के ऊपर घात 0 बराबर 1 होता है। a यहाँ पर 10 रख सकते हैं तो 10 के ऊपर घात 0 बराबर 1। तो बच्चों हमने इस तरह से इस दी गई संख्या को 2,79,404 को हमने 10 की घातों का प्रयोग करते हुए घातांकीय रूप में व्यक्त कर लिया है। यह इस संख्या का प्रसारित रूप होगा। बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि घातांक का अधिकतम मान यहाँ पर 5 है, 10 के ऊपर घात 5, और इसके बाद संख्या के प्रसारित रूप में घातांकों को घटते हुए क्रम में लिखा गया है। 10 के ऊपर घात 5, 10 के ऊपर घात 4, 10 के ऊपर घात 3, 10 के ऊपर घात 2, 10 के ऊपर घात 1, 10 के ऊपर घात 0। तो 2,79,404 बराबर 2 गुणा 10 के ऊपर घात 5, धन। 7 गुणा 10 के ऊपर घात 4, धन। 9 गुणा 10 के ऊपर घात 3, धन। 4 गुणा 10 के ऊपर घात 2, धन। 0 गुणा 10 के ऊपर घात 1, धन। 4 गुणा 10 के ऊपर घात 0 होगा। बच्चों, यहाँ पर घातांक का अधिकतम मान, संख्या के प्रसारित रूप में घातांक का अधिकतम मान संख्या में जितने अंक होंगे ऋण 1 होगा। जैसे कि इस संख्या में 6 अंक हैं तो घातांक का अधिकतम मान 6 ऋण 1 बराबर 5 होगा। यहाँ पर 10 के ऊपर घात 5, घातांक का अधिकतम मान 5 है। बच्चों, इसी तरह से हम इस प्रश्न में दिए गए दूसरी संख्याओं को भी प्रसारित रूप में लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर दूसरी संख्या दी गई है 30,06,194। बच्चों, इसको हम 3 के आगे 6 अंक हैं तो 3 के आगे 6 शून्य लिखेंगे। अगला अंक 0 है और इसके आगे 5 अंक है तो 0 के आगे 5 शून्य लिखेंगे। अगला अंक फिर से 0 है और इसके आगे 4 अंक हैं तो 0 के आगे 4 शून्य लिखेंगे, धन।
अगला अंक 6 है, इसके आगे 3 अंक, तो 3 शून्य लिखेंगे 6 के आगे, धन। अगला अंक 1 है, इसके आगे 2 अंक हैं, तो 1 के आगे 2 शून्य लिखेंगे, धन। अगला अंक 9 है, इसके आगे 1 अंक है, तो 9 के आगे 1 शून्य लिखेंगे, धन 4। 4 के आगे कोई शून्य नहीं है, तो 4 को ऐसे ही लिखेंगे। बच्चों इसको आगे हम 3 के आगे 6 शून्य है, तो 3 गुणा 10 लाख लिखेंगे, धन। शून्य गुणा, शून्य के आगे 5 शून्य है, शून्य गुणा 1 लाख लिखेंगे, धन। शून्य के आगे 4 शून्य, शून्य गुणा 10,000 लिखेंगे, धन। 6,000 को 6 गुणा 1,000 लिखेंगे, धन। 100 को 1 गुणा 100 लिखेंगे, धन। 90 को 9 गुणा 10 लिखेंगे, धन। 4 को 4 गुणा 1 लिखेंगे। अब हम इसको आगे 3 गुणा 10 लाख, 10 लाख को हम 10 के ऊपर घात 6 लिखेंगे, क्योंकि 10 लाख में 1 के आगे 6 शून्य है, धन। शून्य गुणा 1 लाख, 1 लाख को हम 10 के ऊपर घात 5 लिखेंगे, धन। शून्य गुणा 10,000, इसको हम शून्य गुणा 10 के ऊपर घात 4 लिखेंगे, धन। 6 गुणा 1,000, इसको हम 6 गुणा 10 के ऊपर घात 3 लिखेंगे, धन। 1 गुणा 100, इसको हम 1 गुणा 10 के ऊपर घात 2 लिखेंगे, धन। 9 गुणा 10, इसको हम 9 गुणा 10 के ऊपर घात 1 लिखेंगे, धन। 4 गुणा 1, इसको हम 4 गुणा 10 के ऊपर घात 0 लिखेंगे, क्योंकि 10 के ऊपर घात 0 बराबर 1 होता है। बच्चों यह इस दी गई संख्या का प्रसारित रूप होगा। बच्चों अगली संख्या दी गई है 28,06,196। बच्चों इस संख्या को हम इस तरह से लिखेंगे, 2 के आगे 6 शून्य, धन। 8 के आगे 5 शून्य, धन। 0 के आगे 4 शून्य, धन। 6 के आगे 3 शून्य, धन। 1 के आगे 2 शून्य, धन। 9 के आगे 1 शून्य, धन। 6 ऐसे ही। बच्चों इसके आगे हम 20 लाख को 2 गुणा 10 लाख लिखेंगे, धन। 8 लाख को हम 8 गुणा 1 लाख लिखेंगे, धन। 0 के आगे 4 शून्य, इसको हम 0 गुणा 10,000 लिखेंगे, धन। 6,000 को हम 6 गुणा 1,000 लिखेंगे, धन। 100, धन। 90 को 9 गुणा 10 लिखेंगे, धन। 6 को हम 6 गुणा 1 लिखेंगे। अब हम इसको आगे 2 गुणा 10 लाख को हम 10 के ऊपर घात 6 लिखेंगे, क्योंकि 10 लाख में 6 शून्य होती हैं, धन। 8 गुणा 1 लाख, इसको हम 8 गुणा 10 के ऊपर घात 5 लिखेंगे, धन। 0 गुणा 10,000, इसको हम 0 गुणा 10 के ऊपर घात 4 लिखेंगे, धन। 6 गुणा 1,000, इसको हम 6 गुणा 10 के ऊपर घात 3 लिखेंगे, धन। 1 गुणा 100, इसको हम 1 गुणा 10 के ऊपर घात 2 लिखेंगे, धन। 9 गुणा 10, इसको हम 9 गुणा 10 के ऊपर घात 1 लिखेंगे, धन। 6 गुणा 1, इसको हम 6 गुणा 10 के ऊपर घात 0 लिखेंगे। बच्चों यह इस दी गई संख्या का प्रसारित रूप होगा। अब हम अगली संख्या का प्रसारित रूप करते हैं। अगली संख्या दी गई है 1,20,719। इस संख्या को बच्चों हम इस प्रकार लिखेंगे, 1 लाख, धन। 20,000, धन। 0,000, धन। 700, धन। 10, धन 9। 1 लाख को हम 1 गुणा 1 लाख लिखेंगे, धन। 20,000 को हम 2 गुणा 10,000 लिखेंगे, धन। 0,000 को हम 0 गुणा 1,000 लिखेंगे, धन। 700 को हम 7 गुणा 100 लिखेंगे, धन। 10 को हम 1 गुणा 10 लिखेंगे, धन। 9 को हम 9 गुणा 1 लिखेंगे। इसको आगे हम 1 गुणा 1 लाख को 1 गुणा 10 के ऊपर घात 5 लिखेंगे, धन। 2 गुणा 10,000 को 2 गुणा 10 के ऊपर घात 4 लिखेंगे, धन। 0 गुणा 1,000 को 0 गुणा 10 के ऊपर घात 3 लिखेंगे, धन। 7 गुणा 100 को 7 गुणा 10 के ऊपर घात 2 लिखेंगे, धन। 1 गुणा 10 को 1 गुणा 10 के ऊपर घात 1 लिखेंगे, धन। 9 गुणा 1 को 9 गुणा 10 के ऊपर घात 0 लिखेंगे। बच्चों यह इस दी गई संख्या का प्रसारित रूप होगा। अगली संख्या दी गई है 20,068। इस संख्या को बच्चों हम इस तरह से लिखेंगे, 2 के आगे 4 शून्य, 20,000, धन। 0 के आगे 3 शून्य, 0,000, धन। 0 के आगे 2 शून्य, 0, 100, धन। 6 के आगे 1 शून्य, 60, धन। 8
20,000 को हम 2 गुणा 10,000 लिखेंगे। धन 0,000 को 0 गुणा 1,000 लिखेंगे। धन 100 को हम 0 गुणा 100 लिखेंगे। धन 60 को 6 गुणा 10 लिखेंगे। धन 8 को हम 8 गुणा 1 लिखेंगे। 2 गुणा 10,000 को हम 2 गुणा 10 के ऊपर घात 4 लिखेंगे। धन 0 गुणा 1,000 को 0 गुणा 10 के ऊपर घात 3। धन 0 गुणा 100 को 0 गुणा 10 के ऊपर घात 2। धन 6 गुणा 10 को 6 गुणा 10 के ऊपर घात 1। धन 8 गुणा 1 को 8 गुणा 10 के ऊपर घात 0 लिखेंगे। बच्चों, यह इस दी गई संख्या का प्रसारित रूप होगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर संख्याओं के प्रसारित रूप दिए गए हैं। हमें इन दिए गए प्रसारित रूपों के लिए संख्या ज्ञात करनी है। तो भाग ए करते हैं। भाग ए में संख्या का प्रसारित रूप दिया गया है 8 गुणा 10 के ऊपर घात 4। धन 6 गुणा 10 के ऊपर घात 3। धन 0 गुणा 10 के ऊपर घात 2। धन 4 गुणा 10 के ऊपर घात 1। धन 5 गुणा 10 के ऊपर घात 0। बच्चों, यहाँ पर घातांक का अधिकतम मान 4 है और यहाँ पर सभी घटे हुए घातांक यहाँ पर दिए गए हैं। 4 के बाद 3, 2, 1, 0। इसको आगे हम इस तरह से लिखेंगे 8 गुणा 10 के ऊपर घात 4, इसको हम 10,000 लिखेंगे। धन 6 गुणा 10 के ऊपर घात 3, इसको 6 गुणा 1,000 लिखेंगे। धन 0 गुणा 10 के ऊपर घात 2, यह 0 गुणा 100 होगा। धन 4 गुणा 10 के ऊपर घात 1, यह 4 गुणा 10 होगा। धन 5 गुणा 10 के ऊपर घात 0, यह 5 गुणा 1 होगा, क्योंकि 10 के ऊपर घात 0 बराबर 1 होता है। इसको हम 8 गुणा 10,000 को 80,000 लिखेंगे। धन 6 गुणा 1,000 को 6,000 लिखेंगे। धन 0 गुणा 100 को हम 100 लिखेंगे। धन 4 गुणा 10 को 40 लिखेंगे। धन 5 गुणा 1 को 5 लिखेंगे। बच्चों, संख्या का पहला अंक 8 होगा, इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद 0 आएगा, इसके बाद 4 आएगा और इसके बाद 5 आएगा। तो बच्चों, भाग ए के प्रसारित रूप के लिए संख्या 86,045 होगी। भाग बी करते हैं। संख्या का प्रसारित रूप दिया गया है 4 गुणा 10 के ऊपर घात 5। धन 5 गुणा 10 के ऊपर घात 3। धन 3 गुणा 10 के ऊपर घात 2। धन 2 गुणा 10 के ऊपर घात 0। बच्चों, यहाँ पर अधिकतम घातांक 5 दिया गया है, इसके बाद 3 दिया गया है, इसके बाद 2, इसके बाद 0। यहाँ पर घातांक 4 नहीं है और घातांक 1 नहीं है। तो इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुणा 10 के ऊपर घात 5। धन 10 के ऊपर घात 4, यह नहीं दिया गया है, तो हम आगे इसको 0 गुणा 10 के ऊपर घात 4 लिख सकते हैं। धन 5 गुणा 10 के ऊपर घात 3। धन 3 गुणा 10 के ऊपर घात 2। यहाँ पर 2 के बाद घातांक 1 नहीं दिया गया है, तो इसको आगे हम 0 गुणा 10 के ऊपर घात 1 लिखेंगे। धन 2 गुणा 10 के ऊपर घात 0। 4 गुणा 10 के ऊपर घात 5, इसको हम 4 गुणा 1 लाख लिखेंगे। धन 0 गुणा 10,000। धन 5 गुणा 1,000। धन 3 गुणा 100। धन 0 गुणा 10। धन 2 गुणा 1। 10 की घात 0 को 1 लिखेंगे। इसको आगे हम 4 लाख। धन 00,000। धन 5,000। धन 300। धन 00। धन 2 लिखेंगे। इसको आगे हम संख्या का पहला अंक 4 होगा, दूसरा अंक 0 होगा, तीसरा अंक 5 होगा, चौथा अंक 3 होगा, इसके आगे 0 आएगा और अंतिम अंक 2 आएगा। तो इस तरह से यह संख्या 4,05,302 होगी। भाग बी के लिए प्रसारित रूप के लिए संख्या 4,05,302 होगी। भाग सी करते हैं। भाग सी में प्रसारित रूप दिया गया है 3 गुणा 10 के ऊपर घात 4। धन 7 गुणा 10 के ऊपर घात 2। धन 5 गुणा 10 के ऊपर घात 0। बच्चों, इसको हम आगे इस तरह से लिखेंगे
3 गुणा 10 के ऊपर घात 4 धन 0 गुणा 10 के ऊपर घात 3, क्योंकि यहाँ पर 10 के ऊपर घात 3 यह घातांक नहीं है, तो हम इसको 0 गुणा 10 के ऊपर घात 3 लिख सकते हैं। धन 7 गुणा 10 के ऊपर घात 2 धन 10 के ऊपर घात 1 वाला पद भी नहीं है, तो इसको हम 0 गुणा 10 के ऊपर घात 1 धन 5 गुणा 10 के ऊपर घात 0। तो यहाँ पर जो अधिकतम घातांक है 4, इसके आगे घातांक 3, 2, 1, 0 सभी घटते हुए घातांकों को यहाँ पर हमने लिख लिया है। जो घातांक नहीं थे उनको 10 के ऊपर वह घातांक गुणा 0 हमने लिख लिया है। बच्चों इसको आगे हम इस तरह से लिखेंगे, 3 गुणा 10,000 धन 0 गुणा 1,000 धन 7 गुणा 100 धन 0 गुणा 10 धन 5 गुणा 1, क्योंकि 10 के ऊपर घात 0 यह 1 होता है। इसको हम 30,000 धन 0,000 धन 700 धन 00 धन 5 लिखेंगे। बच्चों संख्या का पहला अंक 3 होगा, इसके बाद 0 होगा, इसके बाद 7 होगा, इसके बाद 0 होगा, इसके बाद 5 होगा। तो इस तरह से भाग सी के प्रसारित रूप के लिए संख्या 30,705 होगी। भाग डी करते हैं। भाग डी में संख्या का प्रसारित रूप दिया गया है 9 गुणा 10 के ऊपर घात 5 धन 2 गुणा 10 के ऊपर घात 2 धन 3 गुणा 10 के ऊपर घात 1। बच्चों यहाँ पर घातांक 5, 2 और 1 दिए गए हैं, घातांक 4, 3 और 0 नहीं दिया गया है। तो इस प्रसारित रूप को हम इस तरह से लिखेंगे, 9 गुणा 10 के ऊपर घात 5 धन 0 गुणा 10 के ऊपर घात 4 धन 0 गुणा 10 के ऊपर घात 3 धन 2 गुणा 10 के ऊपर घात 2 धन 3 गुणा 10 के ऊपर घात 1 धन 0 गुणा 10 के ऊपर घात 0। इसको आगे हम 9 गुणा 1,00,000 धन 0 गुणा 10,000 धन 0 गुणा 1,000 धन 2 गुणा 100 धन 3 गुणा 10 धन 0 गुणा 1 लिखेंगे। इसको आगे हम 9,00,000 धन 00,000 धन 0,000 धन 200 धन 30 धन 0 लिखेंगे। बच्चों संख्या का पहला अंक 9 होगा, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 2, पांचवा 3 और छठा 0 होगा। तो भाग डी के लिए जो प्रसारित रूप दिया गया है इसके लिए संख्या 9,230,000 होगी। प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों हम किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1.0 भी सम्मिलित है और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और बच्चों इसको हम उस संख्या का मानक रूप कहते हैं। अगर बच्चों संख्या में दशमलव बिंदु है तो दशमलव बिंदु को कितने बाईं ओर के अंकों से होकर स्थानांतरित किया गया है उस संख्या को मानक रूप में बदलने के लिए वह अंक उस संख्या के मानक रूप में 10 के ऊपर की घात होगी। अगर संख्या में दशमलव बिंदु नहीं है तो इस बिंदु की कल्पना संख्या के दाएं सिरे पर कर लेते हैं। बच्चों इसको हम जब हम इन संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो समझेंगे। पहले हम भाग 1 कर लेते हैं। भाग 1 में संख्या दी गई है 5 करोड़। 5 के आगे 7 शून्य है तो यह संख्या 5 करोड़ है। बच्चों पहले तो इस संख्या को हम 5 गुणा 1 करोड़ लिखेंगे और इसको हम 5 गुणा 10 के ऊपर घात 7 यह लिख सकते हैं। बच्चों यह इस संख्या का मानक रूप होगा। यहाँ पर जो 5 है यह 1 और 10 के बीच में है, तो 5 करोड़ का मानक रूप 5 गुणा 10 के ऊपर 7 होगा, या इसको हम 5.0 गुणा 10 के ऊपर 7 यह भी लिख सकते हैं। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में संख्या दी गई है
70 लाख। बच्चों यहाँ पर 7 के आगे 6 शून्य हैं, इसको हम 7 गुणा 10 लाख लिखेंगे। 10 लाख को हम 10 के ऊपर घात 6 लिखते हैं, तो इसको हम 7 गुणा 10 के ऊपर घात 6 लिखेंगे। और बच्चों इसको हम 7.0 गुणा 10 के ऊपर घात 6 भी लिख सकते हैं। 7 का मतलब 7.0 होगा। तो 70 लाख का मानक रूप 7.0 गुणा 10 के ऊपर घात 6 होगा। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में संख्या दी गई है 3 अरब 18 करोड़ 65 लाख। बच्चों इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं 31,865 गुणा 1 लाख। बच्चों 31,865, इस संख्या में कोई दशमलव बिंदु नहीं है। इस दशमलव बिंदु की कल्पना हम संख्या के दाएं सिरे पर कर सकते हैं। तो यह दशमलव बिंदु हम 5 के आगे यहाँ इस दाएं सिरे पर कर लेते हैं। अब इस दशमलव बिंदु को हमने इस तरह से स्थानांतरित करना है कि यह संख्या 1 और 10 के बीच में आ जाए, यानी 1.0 और 10.0 के बीच में आ जाए। अब इस दशमलव बिंदु को हम 1, 2, 3, 4 अंकों से होकर स्थानांतरित करेंगे तो यह 3.1865 हो जाता है। अब क्योंकि यह 4 अंकों से होकर स्थानांतरित किया गया है तो इसके आगे हम गुणा में 31,865 को बदलने के लिए 10 के ऊपर घात 4 लिखेंगे। दशमलव को 4 अंकों से होकर स्थानांतरित किया है तो 10 के ऊपर घात 4 होगी। तो इस तरह से 31,865 इस संख्या को हम 3.1865 गुणा 10 के ऊपर घात 4 लिख सकते हैं। 3.1865 यह संख्या 1.0 और 10.0 के बीच में है। तो बच्चों 31,865 को हम 3.1865 गुणा 10 के ऊपर घात 4 लिखेंगे, गुणा 1 लाख को हम 10 के ऊपर घात 5 लिखेंगे। इसको आगे हम 3.1865 गुणा 10 के ऊपर घात 4 गुणा 10 के ऊपर घात 5। घातांक के नियम के अनुसार यह 10 के ऊपर घात 4 धन 5 हो जाता है, तो इसको हम 10 के ऊपर घात 9 लिखेंगे। तो बच्चों जो संख्या दी गई है 3 अरब 18 करोड़ 65 लाख, इस संख्या का मानक रूप 3.1865 गुणा 10 के ऊपर घात 9 यह होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में संख्या दी गई है 3,90,878। इस संख्या में कोई दशमलव बिंदु नहीं है, तो हम दशमलव बिंदु की कल्पना दाएं सिरे पर कर लेते हैं। अब इस दशमलव बिंदु को हम स्थानांतरित करेंगे इस संख्या को 1 और 10 के बीच में बदलने के लिए, 1.0 और 10.0 के बीच में बदलने के लिए। तो दशमलव 1, 2, 3, 4, 5 अंकों से होकर स्थानांतरित होगा, तो यह संख्या 3.90878 हो जाती है। इसको आगे हम गुणा 10 के ऊपर घात 5 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव को 5 अंकों से होकर स्थानांतरित किया गया है। तो बच्चों 3,90,878 को हम 3.90878 गुणा 10 के ऊपर घात 5 लिखेंगे। यह इस संख्या का मानक रूप होगा। भाग 5 करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 39,087.8। बच्चों यहाँ पर दशमलव दाएं सिरे का जो अंतिम अंक है 8, इसके बाद दिया गया है। बच्चों इस दशमलव को हम स्थानांतरित करेंगे, 7, 8, 0 और 9 के बाद रखेंगे। इसका मतलब इस दशमलव को 4 अंकों से होकर स्थानांतरित करेंगे। अब यह स्थानांतरित होने के बाद संख्या 3.90878 हो जाती है, क्योंकि दशमलव को 4 अंकों से होकर स्थानांतरित किया गया है। तो हम गुणा में 10 के ऊपर घात 4 लिखेंगे। तो बच्चों 39,087.8 का मानक रूप 3.90878 गुणा 10 के ऊपर घात 4 होगा। भाग 6 करते हैं। भाग 6 में संख्या दी गई है 3,908.78। बच्चों इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं
दशमलव को स्थानांतरित करेंगे 3 अंकों से, तो यह 3.90878 हो जाता है, गुणा, क्योंकि दशमलव को 3 अंकों से होकर स्थानांतरित किया गया है तो 10 के ऊपर घात 3 लिखेंगे। 3908.78 इसका मानक रूप 3.90878 गुणा 10 के ऊपर घात 3 होगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। भाग ए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 38 करोड़ 40 लाख मीटर है। बच्चों, इस संख्या को हम 384 गुणा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 शून्य है तो गुणा 10 लाख लिखेंगे। अब इसको आगे हम 3.84 गुणा 10 के ऊपर घात 2 गुणा 10 के ऊपर घात 6 लिखेंगे। बच्चों, 384 को 3.84 गुणा 10 के ऊपर घात 2 लिखा गया है क्योंकि 384 में कोई दशमलव नहीं है। दशमलव की कल्पना हम इस संख्या के दाएं सिरे पर कर सकते हैं। 384 को 1.0 और 10.0 में बदलने के लिए 2 अंकों से बाएं तरफ स्थानांतरित करेंगे तो यह 3.84 हो जाता है और गुणा में हम 10 के ऊपर घात 2 लिखेंगे क्योंकि 2 अंकों से स्थानांतरित किया गया है दशमलव को। 10 लाख को हम 10 के ऊपर घात 6 लिखेंगे तो अब यह संख्या 3.84 गुणा घातांक के नियम से 10 की घात 2 गुणा 10 के ऊपर घात 6, इसको हम 10 के ऊपर घात 2 धन 6 बराबर 8 लिख सकते हैं। तो 3.84 गुणा 10 के ऊपर घात 8। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को हम 3.84 गुणा 10 के ऊपर घात 8 मीटर लिखेंगे। भाग बी में दिया गया है, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड है। 30 करोड़ में 3 के आगे 8 शून्य है तो बच्चों इस संख्या को हम 3 गुणा 10 के ऊपर घात 8 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 1 और 10 के बीच की संख्या है, 1.0 और 10.0 के बीच की संख्या है तो इस संख्या का मानक रूप 3 गुणा 10 के ऊपर घात 8 यह होगा। तो निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग 3 गुणा 10 के ऊपर घात 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। इसको हम 3.0 गुणा 10 के ऊपर घात 8 मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। भाग सी करते हैं। भाग सी में दिया गया है, पृथ्वी का व्यास 1,27,56,000 मीटर है। बच्चों, इस संख्या को हम इस तरह से लिखेंगे, 12,756 गुणा 1000, क्योंकि इस संख्या में 3 शून्य हैं तो इसको हम 12,756 गुणा 1000 लिख सकते हैं। 12,756 में कोई दशमलव बिंदु नहीं है, हम दशमलव बिंदु की कल्पना 6 के बाद यहाँ कर सकते हैं दाएं सिरे पर। अब इस दशमलव को हम 4 अंकों से होकर स्थानांतरित करेंगे तो यह 1.2756 हो जाता है क्योंकि दशमलव को 4 अंकों से होकर स्थानांतरित किया गया है तो इसके लिए 10 के ऊपर घात 4 लिखेंगे गुणा 1000 को हम 10 के ऊपर घात 3 लिखेंगे। 1.2756 यह 1.0 और 10.0 के बीच की संख्या है। अब इसको आगे हम 1.2756 गुणा 10 के ऊपर घात 4 गुणा 10 के ऊपर घात 3, घातांक के नियम के अनुसार यह 10 के ऊपर घात 4 धन 3 होगा, 10 के ऊपर घात 7 होगा। तो पृथ्वी का व्यास 1.2756 गुणा 10 के ऊपर घात 7 मीटर होगा। भाग डी करते हैं। भाग डी में दिया गया है, सूर्य का व्यास 1,40,00,000 मीटर है। बच्चों, इस व्यास को हम 14 गुणा, यहाँ पर 8 शून्य है तो 14 गुणा 1 करोड़ लिखेंगे। अब इसको आगे हम 14 को 1.4 लिखेंगे गुणा 10 के ऊपर घात 1 गुणा 10 करोड़ को हम 10 के ऊपर घात
8 लिखेंगे, क्योंकि 10 करोड़ में 1 के आगे 8 शून्य है। अब इसको आगे हम 1.4 गुणा 10 के ऊपर घात 9 लिखेंगे, क्योंकि 10 के ऊपर घात 1 गुणा 10 के ऊपर घात 8 घातांक के नियम के अनुसार यह 10 के ऊपर घात 1 धन 8 होगा, यह 10 के ऊपर घात 9 होगा। तो सूर्य का व्यास मानक रूप में 1.4 गुणा 10 के ऊपर घात 9 मीटर होगा। भाग ई करते हैं। एक आकाश गंगा में औसतन 1 खरब तारे हैं। बच्चों, इस संख्या को हम 1 गुणा 1 खरब लिख सकते हैं। 1 खरब में 1 के आगे 11 शून्य है। अब इसको हम 1 गुणा 10 के ऊपर घात 11 लिख सकते हैं। तो बच्चों, आकाश गंगा में तारों की संख्या औसतन मानक रूप में 1 गुणा 10 के ऊपर घात 11 होगी। इसको हम 1.0 गुणा 10 के ऊपर घात 11 भी लिख सकते हैं। बच्चों, भाग एफ करते हैं। विश्वमंडल या सौर मंडल 12 अरब वर्ष पुराना आकलित किया गया है। बच्चों, इस संख्या को हम 12 गुणा 1 के आगे 9 शून्य लिखेंगे, तो इसको 12 गुणा 1 अरब लिखेंगे। 1 अरब में 1 के आगे 9 शून्य है। अब 12 को हम 1.2 गुणा 10 के ऊपर घात 1 लिखेंगे, गुणा 1 अरब को 10 के ऊपर घात 9 लिखेंगे। अब इसको हम 1.2 गुणा 10 के ऊपर घात 1 गुणा 10 के ऊपर घात 9, इसको घातांक के नियम के अनुसार 10 के ऊपर घात 1 धन 9 लिखेंगे, मतलब 10 के ऊपर घात 10 लिखेंगे। तो विश्वमंडल 1.2 गुणा 10 के ऊपर घात 10 वर्ष पुराना आकलित किया गया है। बच्चों, भाग जी कर लेते हैं। आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी 3 के आगे 20 शून्य मीटर आकलित की गई है। तो बच्चों, आकाश गंगा के मध्य से सूर्य के बीच की दूरी, इसको हम 3 गुणा 10 के ऊपर घात 20 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 के आगे 20 शून्य है, तो 3 गुणा 10 के ऊपर घात 20। बच्चों, यहाँ पर 3 1.0 और 10.0 बीच की संख्या है, तो यह इस संख्या का मानक रूप होगा। तो हम कह सकते हैं कि मानक रूप में आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी 3 गुणा 10 के ऊपर घात 20 मीटर आकलित की गई है। इसको हम 3.0 गुणा 10 के ऊपर घात 20 मीटर भी लिख सकते हैं। बच्चों, भाग एच करते हैं। भाग एच में दिया गया है 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में 6023 और इसके आगे 19 शून्य अणु होते हैं। बच्चों, इस दी गई संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। कुल अणुओं की संख्या 1.8 ग्राम भार वाली पानी की बूंद में बराबर 6023 गुणा 1 के आगे 19 शून्य। बच्चों, इसको आगे हम 6023 गुणा 10 के ऊपर घात 19 लिखेंगे, क्योंकि 1 के आगे 19 शून्य को हम 10 के ऊपर घात 19 लिखेंगे। अब बच्चों, 6023 6023, इसमें कोई दशमलव नहीं है, तो हम दशमलव की कल्पना दाएं सिरे पर 3 के आगे कर सकते हैं। इस दशमलव को हम 3 अंकों से स्थानांतरित करते हैं बाईं तरफ, तो यह संख्या 6.023 हो जाती है, गुणा, क्योंकि दशमलव को 3 अंकों से स्थानांतरित किया गया है, तो गुणा 10 के ऊपर घात 3 लिखेंगे, गुणा 10 के ऊपर घात 19। अब बच्चों, इसको आगे हम 6.023 गुणा 10 के ऊपर घात 3 धन 19 लिखेंगे। इसको आगे हम 6.023 गुणा 10 के ऊपर घात 3 धन 19 बराबर 22, 10 के ऊपर घात 22 लिखेंगे। 6.023 यह संख्या 1.0 और 10.0 के बीच की संख्या है, तो कुल अणुओं की संख्या मानक रूप में 6.023 गुणा 10 के ऊपर घात 22 होगी। बच्चों, भाग आई करते हैं। इसमें दिया गया है पृथ्वी में 1 अरब 35 करोड़ 30 लाख घन किलोमीटर समुद्र जल है। बच्चों, इस संख्या को हम 1353 गुणा 10 लाख लिखेंगे। अब बच्चों, 1353 को हम 1.353 लिखेंगे,
गुणा 10 के ऊपर घात 3, क्योंकि हमने दशमलव की कल्पना 3 के बाद दाएं सिरे पर की है और इस दशमलव को 3 अंकों से स्थानांतरित किया है। 1.353 गुणा 10 के ऊपर घात 3, 1353 को लिखेंगे। गुणा 10 लाख को हम 10 के ऊपर घात 6 लिखेंगे, क्योंकि 10 लाख में 1 के आगे 6 शून्य है। 10 के ऊपर घात 3 गुणा 10 के ऊपर घात 6, घातांक के नियम के अनुसार यह 10 के ऊपर घात 3 धन 6 10 के ऊपर घात 9 होगा। अब बच्चों इसको हम 1.353 गुणा 10 के ऊपर घात 9 लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मानक रूप में पृथ्वी में 1.353 गुणा 10 के ऊपर घात 9 घन किलोमीटर समुद्र जल है। भाग जे करते हैं। भाग जे में दिया गया है मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या 1,02,70,00,000 थी। बच्चों इस संख्या को हम इस तरह से लिखेंगे 1027 गुणा 10 के ऊपर घात 6, क्योंकि 1027 के बाद 6 शून्य दिए गए हैं। अब इसको आगे हम 1027 को 1.027 लिखेंगे गुणा 10 के ऊपर घात 3 गुणा 10 के ऊपर घात 6। 1027 में दशमलव को 7 के बाद दाएं सिरे पर इसकी कल्पना की है, तो दशमलव को 3 अंकों से बाईं तरफ स्थानांतरित किया गया है। तो 1027 को 1.027 गुणा 10 के ऊपर घात 3 लिखेंगे। अब 10 के ऊपर घात 3 गुणा 10 के ऊपर घात 6, यह घातांक के नियम के अनुसार 10 के ऊपर घात 3 धन 6 10 के ऊपर घात 9 हो जाता है। इसको आगे हम 1.027 गुणा 10 के ऊपर घात 9 लिखेंगे। तो मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या 1.027 गुणा 10 के ऊपर घात 9 थी। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।